हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भाई हम हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हरियाणा के गुरुद्वारे। तो जितने भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की भाई हमने नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम हर एक टॉपिक को ट्रिक की मदद से कम ही समय में कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर जाए वो चैनल है, ठीक है। आप देख लो, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करो। इससे पहले भी भाई एक हरियाणा जीके की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके के मैंने करवा रखे हैं, और टू द पॉइंट है, और वहां हर एक वीडियो से आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आया है, ठीक है। एक वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराता हूं भैया, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड होते हैं कि हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपके उसी वीडियो में उस टॉपिक के मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर, मान लो आज गुरुद्वारे करेंगे तो गुरुद्वारे के वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हरियाणा के गुरुद्वारे। देखो याद कैसे करेंगे, ट्रिक से मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला है गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है। अब देखो ये जो गुरुद्वारे हैं, इस गुरुद्वारे के बारे में आपको एक स्टोरी भी याद होगी, वो स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। तो इस गुरुद्वारे को आपको याद कैसे करना है, तो आपको याद करना है श्रीमान जी नीम की टोपी। आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो उसको पता भी होगा, नीम की टोपी थल पे है। तो एक श्रीमान को आप कह रहे हो भाई, जो नीम की जो टोपी है ना, आप कहां ढूंढ रहे हो भाई, वो तो थल पे पड़ी है। तो थल किसके नाम में आता है, केथल के नाम में आता है। तो श्रीमान से क्या बनेगा, देखो नीम से बनेगा आपका गुरुद्वारा नीम साहिब। उसके बाद श्रीमान जी से आप याद करेंगे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब देखो इस गुरुद्वारे के बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। आपका मांझी साहिब कहां पे, श्री मांझी साहिब कहां पे, कौन सा ऑप्शन आएगा तो आपको कौन सा लगाना है। श्रीमान जी, देखो ऐसे कैसा उठाना आपको, श्रीमान जी और मान जी को एक साथ पढ़ोगे तो मंजी आपको पढ़ने को मिलेगा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। और आप देखोगे टॉपी, तो टॉपी से बनेगा टोपियों वाला गुरुद्वारा, और थल से बनेगा केथल। तो ये तीनों के तीनों जो गुरुद्वारे हैं भैया कहां पे है, केथल में है। कहां पे है, केथल में है। क्लियर है भाई, याद है, हो जाएगा। गुरुद्वारा नीम साहिब पूछे तो केथल में, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो केथल में, टोपियों वाला गुरुद्वारा पूछे तो केथल में। तो श्रीमान जी नीम की टोपी थल पे है। अब देखो इस गुरुद्वारे से रिलेटेड है, ये जो गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया था, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में बनवाया था। आप सभी को अच्छी तरह याद होगा इसकी स्टोरी। तो 1723 में मालवा प्रदेश की जब यात्रा कर रहे थे गुरु तेग बहादुर जी, तो केथल में एक खंडर के पास रुके थे, ठीक है। तो वो जब सुबह प्रातः काल में स्नान करके अपने नीम के पेड़ के नीचे ध्यान मगन थे, तो वहां पे जो आदमी थे गांव के, वो वहां पे आके बैठ गए, ये जो गुरु हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया। तो उनमें से जो एक आदमी था वो ज्वर से पीड़ित था। तो उन्होंने जो गुरुजी हैं उनको बोला, जी ये मेरी समस्या दूर कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, जो नीम के पत्ते हैं वो उनको खाने को दिए, निमोली कहो या नीम के पत्ते, दोनों उनको खाने को दिए, तो वो ठीक हो गया भैया। तो कालांतर में तभी उनकी स्मृति में ही वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम पड़ा गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है। नीम साहिब गुरुद्वारा। तो ये कहां पे है, केथल में। यदि ये पूछे किसकी याद में बनवाया था, तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की। तो 2-3 गुरुद्वारे हैं जिनकी स्मृति भी पूछी गई है, ठीक है, वो भी मैं बताता चलूंगा। तो ये याद करना, गुरु तेग बहादुर आप लोगों को याद करना है। हो जाएगा भैया याद। आगे चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गुरुद्वारा बंगला साहिब है, ठीक है। और आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा। देखो इस गुरुद्वारे को लाखन माजरा के नाम से भी आपको मिल सकता है, लाखन माजरा गुरुद्वारा, या आपको मिलेगा गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा। तो लाखन माजरा जिसको भी पता होगा उसको उसका आंसर याद होगा, वो रोहतक में है। ये दोनों के दोनों कहां पे भाई, रोहतक में है। अब याद कैसे करोगे, देखो बंगला, अब किसके पास बंगला है, उसके बंगले में चोरी हो गई, तो साहब जी के पास गए और साहब को बताया, तो साहब रोने लग गए, ओए होए मेरे बंगले में चोरी हो गई। वो तो रोने लग गए भाई। तो बंगले में चोरी होगी तो वो रोने लग गए साहब जी। तो बंगला साहिब आपका रोहतक में, और लाखन माजरा तो आपको पता ही होगा कहां पे है, रोहतक में। तो यहाँ पे एक और रह गया, जो टोपी वाला गुरुद्वारा है, एकमात्र गुरुद्वारा है जहां पे ग्रंथ भी और रामायण भी दोनों के दोनों पार्ट एक साथ होते हैं। हो जाएगा भैया ये याद। इसकी जो पीडीएफ है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से कर लेना,
ठीक है, तो आप बताएंगे यदि मैं पूछूं तो कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है जहां पे श्री गुरु ग्रंथ और रामायण के पाठ दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, तो आप बता दोगे टॉपी वाला गुरुद्वारा। नेक्स्ट, राजघाट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, ये तीनों के तीनों जो गुरुद्वारे हैं कुरुक्षेत्र में है। तो कैसे याद करोगे, 6 9 घाट, 6 9 घाट किसके हैं भैया, केयू के हैं। केयू का मतलब कुरुक्षेत्र के हैं। तो 6 से याद आएगा आपको गुरुद्वारा छठी पातशाही, 9 से याद आएगा गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, और आपको घाट से याद आएगा राजघाट गुरुद्वारा। तो ये तीनों के तीनों जो गुरुद्वारे हैं ये कुरुक्षेत्र में है, केयू में है। तो केयू से हो जाएगा कुरुक्षेत्र, हो जाएगा भाई याद, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। अब यहाँ पे आप देखोगे दो चीजें आपसे पूछे जाएंगे, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मिलेगा, एक आपको मिलेगा गुरुद्वारा श्री सिंह सभा आपको मिलेगा। तो भैया जहां पे केवल आपको श्री सिंह मिले तो सह से सिंह और सह से सोहना, और सोहना कहां पे है भैया, गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम के सोहना में आपको पता भी होगा एक गर्म कुंड का, गर्म पानी का कुंड भी है जहां पे चर्म रोग ठीक होते हैं। तो ये भी पता होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्री सिंह सभा, तो सिंह की सभा में कौन गए, गुरुजी गए, क्योंकि गुरुजी सबसे सोहने हैं, ठीक है, माँ बाप के बाद गुरुजी ही सबसे सोने होते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। तो श्री सिंह सभा में कौन जाएंगे, गुरुजी जाएंगे, सोने सोने लगेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। गुरुद्वारा कपाल मोचन, तो कपाल मोचन देखो कई नाम तो ऐसे हैं जो आपको जगह से ही याद हो जाएंगे, ठीक है, यदि आपको उनकी जगह पता है, जैसे लाखन माजरा है, लाखन माजरा आपको पता है रोहतक में है। कपाल मोचन आपको पता है यमुनानगर में है, तो यमुनानगर में है ये गुरुद्वारा, यहाँ पे मेला भी भरता है यमुनानगर, ठीक है, हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा गुरु दशमेश, ठीक है, दशमेश, ठीक है भैया, ये इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो। दशमेश है कहीं पे आपको ना 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 भाई मारे ना यादना है, दशमेश, दशमेश मारे मैस है, कई बार भैंस को मैस कहते होंगे ना, अरे थारा दशमेश है ना यार, मारा कर 10 मैस है, तो 10 मैस ना ना भाई मारा को नहीं, तो नारनौल, ठीक है, नारनौल, और नारनौल कहां पे है, महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, याद मैंने पुरानी वीडियो में भी याद करवाया होगा, मान लो किसी के साथ कुछ बात हो जाए और आप उससे बार बार पूछ रहे हैं, तो पंजाबी में कैसे कहोगे, यार दस देना तेरे नाल की बात होगी, यार इसी की बात होगी तेरे नाल, तो नाल से याद आएगा नारनौल, तो 10 दे यार, 10 से 10 में से मेरे नाल 10 दे यार तेरे की बात होगी, तो नारनौल, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। अब यहाँ पे देखो श्री सिंह सभा है और यहाँ पे गुरु ऐड हो गया, तो श्री सिंह सभा में कौन गए, गुरु जी गए। भैया गुरु जी तो सोने लगते हैं, और यहाँ पे यदि गुरु लग जाए आगे, क्या लग जाए आगे, आगे यदि गुरु लग जाए तो इसका आंसर आपका भैया चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार में। क्या आंसर हो जाएगा, हिसार में, ठीक है, लगा दोगे। अगर आगे गुरु लग गया तो आंसर हो जाएगा हिसार, गुरु नहीं है तो गुरुग्राम, ठीक है, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं, अगले जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, और ये गुरुद्वारा कहां पे है भैया, कैसे याद करोगे, ये गुरुद्वारा सिरसा में है, कहां पे है, सिरसा में है। तो सिरसा में कैसे याद करोगे, यार चिल्ला चिल्ला कर इस बंदे ने मेरा खोपड़ा खा लिया। अब देखा होगा आपने सीईटी कब होगा, वैकेंसी कब आएंगी, चिल्ला रहे हैं तो आपके सिर में भी दर्द होने लग गया होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे रहा भाई, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, चिल्ला चिल्ला के सिर भी खा लिया और इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही कि कब होगा। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पे है, सिरसा में है, हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकंड, अगले जो गुरुद्वारे आपके दिख रहे हैं, बादशाही बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा लखनौर साहिब, और गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये 4 गुरुद्वारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, बादशाही बाग, शीशगंज, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, और गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये चारों के चारों जो गुरुद्वारे हैं आपको याद करने हैं भैया, अंबाला में है, कहां पे है, अंबाला में। 4
ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? डायरेक्ट जिसको याद होते हैं तो भैया अच्छी बात है, ठीक है, नहीं याद होते हैं तो याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। गंजे बादशाह, एक बादशाह था, एक वो गंजा था, एक गंजा क्या था? बादशाह था। वो लख मजे से आम खा रहा था। क्या खा रहा था? आम कह लो या आम कह लो, आम खा, ठीक है। आपने कहा गंजे बादशाह लख मजे था आम खा रहा, भाई अकेला अकेला, तो आम से क्या बन गया? आम से पता है कि आमों की अधिकता के कारण नाम पड़ा है अंबाला का, तो आम से अंबाला, ठीक है। भवानी अंबा के नाम पे भी पड़ा है, ये भी आपको पता होगा। तो गंजे से आपको याद आएगा शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है। शीश कैसा है उसका? गंजा है। बादशाह, उसके बाद आपको याद आएगा बादशाही बाग, बादशाह का बाग था, वो गंजा था, वहां बाग में बैठा बैठा क्या खा रहा था? आम खा रहा था, ठीक है। लख से आएगा आपको याद लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लख मजे से लखनौर साहिब, और मंज से याद आएगा गुरुद्वारा मंजी साहिब। और ये मांझी साहिब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुद्वारा मांझी साहिब कहां पे है? तो भैया अंबाड़ा में है। इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हरियाणा जी के ऑन द स्पॉट, तो जहां भी मैं जाता हूं तो एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी देता हूं। और हाल फिलहाल में मैंने किंगफिशर की भी वीडियो डाली थी, ठीक है। तो ये आपका मांझी साहिब गुरुद्वारा या गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाड़ा में है। ये गुरुद्वारा मंजी साहिब है। एक आपका श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा था और एक आपका लखन माजरा वाला था। तो ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई आज के बाद। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नड्डा साहिब या नाडा साहिब, ठीक है। ये कहां पे है? ये तो आप सभी को भली भांति प्रकार से पता होगा भाई। अगर इसका भी नहीं पता तो फिर आप पंचकुला नहीं गए, ठीक है। बार बार पंचकुला चक्कर जरूर काटे होंगे और बहुत सारे साथी तो इस गुरुद्वारे में रुके भी होंगे और कई तो प्रोटेस्ट में बहुत दिनों के लिए भी रुके होंगे। गुरुद्वारा नाडा साहिब या गुरुद्वारा नड्डा साहिब हो जाएगा भाई। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पे है आपका? हो जाएगा ना? आगे चले, आगे चलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक मिनट मैं देख लेता हूं था कि नहीं। नहीं, इससे नहीं था, यही था बस। नाडा साहिब गुरुद्वारा आपका प्रीवियस ईयर का है भैया, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। गुरुद्वारा आपका शीशगंज भी पूछा गया है, उसके बाद मांझी साहिब गुरुद्वारा भी। ये 3-4 गुरुद्वारे हैं, ये तो स्टार मार्क कर लेना भैया, मांझी साहिब में, नाडा साहिब में। अब आगे हम बात करते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब जी कहां पे है भैया। अब इस मंजी के आगे जी भी लग गया, ठीक है। तो जी लग गया तो थम भी जी लगा दो। ये कहां पे है? जींद में है। जी लग गया तो जी से जींद, जी लग गया तो जी से जींद। खाली मंजी साहिब अंबाला में, गुरुद्वारा मंजी साहिब जी जींद में है, गुरुद्वारा मंजी साहिब लखन माजरा रोहतक में है, और श्री मंजी जी श्री शुरू में ही लगा रहे हो तो कैथल में है। नेक्स्ट है धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये भी दो जींद में भैया, धमतान, ठीक है, धमतान साहिब जी। अब देखो ये जो धमतान साहिब गुरुद्वारा ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर का। तो इस पेज पे 3 क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है ये किस किस स्मृति में बनवाया गया था? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। एक और था गुरु तेग बहादुर का, वो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये भी याद कर लेना है, गुरु तेग बहादुर। हो जाएगा भाई, ठीक है। एक आपका अंबाला में भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट बोला गया है कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पे बताया है उन्होंने कि जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है, पंजोखरा, पंजोखरा साहिब, ये भी कहां पे है भैया? अंबाला में है पंजोखरा साहिब। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है ये किसकी याद में बनवाया गया है? तो याद कर लेंगे गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, ठीक है, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की याद में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपका, हरकिशन साहिब जी, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। तो ये देख लो सारे के सारे 1 2 3 4 ये क्वेश्चन बार बार आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका पूछा गया है राजघाट, छठी और 9वीं पातशाही, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है केयू के, तो छैनो घाट केयू के याद कर लेंगे। इसके अलावा दशमेश इतना नहीं है, जो बार बार और पूछा गया है नीम साहिब,
ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा गुरुद्वारा है एकमात्र हरियाणा का जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ होते हैं, तो टॉपियो वाला गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये थे आपके भाई जितने भी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे थे। क्लियर है? आई होप आपको सारा का सारा जो टॉपिक है कवर हो गया होगा आज की वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो भाई सारे लाइक कर देना। ठीक है, अगर आपका शेयर करने का मन करे तो शेयर कर लेना, और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी माई एग्जाम पे, या फिर वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सभी।